चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले क्या होता था माने, पहले ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे एग्जाम में। पहले जब थ्योरी आता था ना तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते, मतलब 7-8 मार्क्स ले भी आ जाता था। अभी कैसा हो गया, 13-14 मिला के तो भी 12 से 15 मार्क्स ले आता है ये। कोई कोई पेपर में आपको 18 मार्क्स तक का भी दिख जाएगा, तो भी अगर आप 12 मार्क्स भी लेके चलोगे तो भी बहुत ज़्यादा वेटेज हो गया। सिर्फ इसका नहीं, यहाँ 13 एंड 14 मिला के। क्लियर? ठीक है, चलो देखो हमने लास्ट टाइम थोड़ा बहुत थ्योरी डिस्कस किया था, वापस में सब ऊपर ऊपर से रिवाइज करा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने इसमें देखो क्या देखा था, ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक। क्या देखा था? ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक। तो ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक में देखो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टैटिस्टिक का ओरिजिन देखो ना कहाँ पे हुआ है, लैटिन वर्ड स्टेटस। मैंने बताया था कि लैटिन में एक वर्ड है स्टेटस, उस वर्ड से स्टैटिस्टिक का ओरिजिन हुआ है। देन फिर उसके बाद क्या था हमारा, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक। ठीक है, लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन से, मतलब इटालियन में कौन से वर्ड से लिया गया है या जर्मन में कौन से वर्ड से लिया गया है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर याद होना चाहिए इटालियन में कौन सा वर्ड था, जर्मन में कौन सा वर्ड था। ठीक है, नेक्स्ट डेटा। फिर मैंने बताया था कि डेटा कितने टाइप का होता है, तो डेटा 2 टाइप का होता है, एक वेरिएबल और एक क्या होता है, एट्रीब्यूट। मतलब कोई भी जो डेटा है वो 2 टाइप का होता है, एक वेरिएबल होता है और एक क्या होता है, एट्रीब्यूट। वेरिएबल मतलब क्या, जो क्वांटिटेटिव हो। एट्रीब्यूटिव मतलब, एट्रीब्यूट मीन्स व्हाट, जो क्वालिटेटिव हो। मतलब क्या, जिसको नंबर्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है, वेरिएबल। जिसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। कोई डाउट? ठीक है, उसके नीचे देखो मैंने वही लिखा है, मेजरेबल इन नंबर्स, और ये इसको मेजर नहीं कर सकते। एट्रीब्यूट का एग्जांपल क्या है, ब्यूटी, स्मार्टनेस, ये सब चीजें आप क्या बोल सकते हो, एट्रीब्यूट। जिसको नंबर्स में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कोई अच्छा है, कितना अच्छा हम बोल सकते हैं क्या, नहीं। कोई खराब है, कितना खराब है बोल सकते हैं क्या, नहीं। तो जो चीजें हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते नंबर में उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। जिसको नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। कोई डाउट? नीचे अब वेरिएबल देखो 2 टाइप का होता है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट एंड, नाउ व्हाट इज डिस्क्रीट? डिस्क्रीट किसको बोलते हैं, जो काउंटेबल हो या फाइनाइट हो, या जिसको मैं कभी पॉइंट में नहीं आ सकता। जो कभी पॉइंट में नहीं आ सकता उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट। जो पॉइंट में आ सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। जैसे एज क्या है, डिस्क्रीट की कंटिन्यूअस, बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में। डिस्क्रीट बोलते कंटिन्यूअस होता है ना, नहीं होते, बोलते नहीं है ना, पर हो सकते हैं ना पॉइंट पे भी। एज कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस ही बोला था मैंने। तुम लोग मेरे को बोल के ऐसा इतने कॉन्फिडेंटली बोलते हो कि मेरे को डाउट आने लगता है। एज कंटिन्यूअस ही है। ठीक है, एज क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने ऐड करने के लिए भी आपको बोला था। एज क्या है, कंटिन्यूअस। नंबर ऑफ हेड हो गया, नंबर ऑफ टेल हो गया, नंबर ऑफ फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग हो गया, ये सब चीजें क्या होती है, डिस्क्रीट। एज हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, ये सब चीजें क्या है हमारी, कंटिन्यूअस। कोई डाउट? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्या हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब डेटा देखो 2 टाइप के क्लासीफाई होता है, एक प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा हम किसको बोलते हैं, जो डायरेक्ट इंक्वायरी से आता है। जो किससे आता है, ठीक है, डायरेक्ट इंक्वायरी से आता है, ओरिजिनल इन नेचर होता है और फर्स्ट टाइम होता है। डायरेक्ट इंक्वायरी, ओरिजिनल इन नेचर एंड फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम मतलब आप खुद से जैसे सर्वे करके डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप खुद से मेहनत करके जो डेटा को कलेक्ट करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा। अब जैसे समझो आपने डेटा कलेक्ट किया है, कोई इसके ऊपर कुछ चेंजेस कर रहा है। ठीक है, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब वो क्या, जो सामने वाला पर्सन खुद मेहनत नहीं कर रहा है, खाली उसके ऊपर थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहा है, या कहीं और पे डेटा ऑलरेडी है वहां से कॉपी पेस्ट कर रहा है। ठीक है, या थोड़ा सा ऑल्टर कर रहा है उसमें, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सेकेंडरी डेटा। जो डेटा आप खुद ढूंढे होते हैं वो हमारा प्राइमरी डेटा होता है। जो डेटा कहीं और पे अवेलेबल था, आपने वहां से कॉपी पेस्ट किया, वो आपका क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो क्या क्या दिया देखो, प्राइमरी डेटा जो डायरेक्ट इंक्वायरी से आता है, जो ओरिजिनल इन नेचर होता है और फर्स्ट टाइम होता है। सेकेंडरी डेटा एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होता है, कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा में से कहां से आता है, कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी डेटा। डेटा टेकन फ्रॉम एनी सोर्सेस लाइक इंटरनेशनल सोर्सेस, गवर्नमेंट सोर्सेस, प्राइवेट सोर्सेस एंड अनपब्लिश सोर्सेस। सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज क्या क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है आपको कि सेकेंडरी डेटा के क्या सोर्सेज है। तो सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज क्या क्या है, इंटरनेशनल सोर्सेज, गवर्नमेंट सोर्सेज, प्राइवेट सोर्सेज,
अनपब्लिश सोर्सेज। कोई डाउट? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कितने टाइप से हम डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई मतलब आप ऐसे समझो ना कि जैसे आपके पास डेटा है तो आप उस डेटा को कैसे कैसे अरेंज करके रख सकते हो या कैसे रख सकते हो, ठीक है, तो वो हम इसमें पढ़ने वाले। तो देखो पहला पार्ट क्या है हमारा, ज्योग्राफिकल। क्या है ज्योग्राफिकल? मतलब आप एरिया वाइज डेटा को अलग करके रख सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास समझो सीए का रिजल्ट है तो हर एक स्टेट का रिजल्ट होगा, तो सब एक साथ रखूंगा तो कितना कंफ्यूजन होगा। तो अगर मैं मुंबई का अलग कर दूँ, कहीं अलग अलग सिटी का अलग अलग जगह रखूँ, तो अगर मैं उनकी लोकेशन वाइज अलग करूँ, एरिया वाइज अलग करूँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड क्या है, क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मतलब ईयर वाइज। कैसा हो गया? तो अगर आप ईयर वाइज जैसे 2018 का रिजल्ट अलग लिखो, फिर 19 का अलग रखो, 20 का अलग रखो, तो अगर आप ईयर वाइज डेटा को अलग अलग कर रहे हो तो वो आपका क्या हो गया, क्रोनोलॉजिकल। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी वाइज अगर आप अलग कर रहे हो तो वो क्या हो गया, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर वाइज, मतलब उसके मार्क्स के ऊपर बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लोग नंबर वाइज अगर हम डेटा को अलग करें तो वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब उनके क्वालिटी वाइज अलग करें तो क्वालिटेटिव, ईयर वाइज अलग करें तो क्रोनोलॉजिकल, और एरिया वाइज अलग करेंगे तो ज्योग्राफिकल। कोई डाउट? ठीक है। जैसे एक क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं, अब समझो जिसको ज़्यादा मार्क्स आता है उसको मैंने आगे बैठा है, जिसको कम मार्क्स आता है उसको पीछे बैठा है, तो कौन सा क्लासिफिकेशन हुआ, क्वांटिटेटिव, नंबर्स के बेसिस पे किया ना मैंने। क्वालिटेटिव मतलब जितने अच्छे दिखते हैं उनको आगे बैठा है, जितने कम अच्छे दिखते हैं उनको पीछे बैठा है, तो ठीक है, तो सबके सब पीछे बैठेंगे ना, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल, क्वेश्चन लेट हंसा, क्वेश्चन को समझा ही नहीं, ठीक है छोड़ो। समझ में आया इतना सबको? कुछ डाउट है किसी को इतने में? नेक्स्ट फिर हमने क्या देखा था, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अच्छा तुम लोग के लेक्चर मैंने वो अंडरलाइन करके दिया था ना सबको, पीडीएफ को तुम लोग के लेक्चर में दिया था ना मैंने सब, बराबर ना? ठीक है। नेक्स्ट, तो मैंने वो मेल किया था बाद में वो पीडीएफ, वो पीडीएफ पे सब अंडरलाइन किया था ना सारे इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इधर देखो। नेक्स्ट, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्या क्या टाइप्स ऑफ डेटा को क्लासिफाई कर सकते हो, या आप इसको ना एक्चुअली क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा नहीं बोलना चाहिए, कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब कैसे कैसे आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, कैसे कैसे सिचुएशन में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखो आपका क्या है, इंटरव्यू मेथड। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, इंटरव्यू मेथड। नाउ व्हाट इज इंटरव्यू मेथड और कब यूज करते हैं इंटरव्यू को? तीन टाइप का इंटरव्यू मेथड होता है, एक पर्सनल, एक इनडायरेक्ट और एक टेलीफोन। पर्सनल इंटरव्यू मतलब सामने सामने मिलके, ठीक है, 1 to 1। इनडायरेक्ट, ठीक है, टेलीफोन, फोन से, ठीक है। अब हम पर्सनल इंटरव्यू कब लेते हैं, नेचुरल कैलेमिटी हो गई, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, नेचुरली जो चीजें हैपन होती है, अगर ऐसा सिनेरियो दिया है तो वहां पे आप हमेशा कौन सा इंटरव्यू लोगे, पर्सनल। जैसा आपको कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, कोई भी मतलब कोई भी एग्जांपल दे सकता है, ठीक है, कोई भी मतलब समझाना, मतलब आपको सिनेरियो कोई भी बना के दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है। जैसे आप समझो जीवदानी जा रहे थे, जीवदानी से ऊपर नीचे, जीवदानी जा रहे थे और वो सीढ़ी अपने आप टूट के नीचे गिर गया, मतलब समझो वो पहाड़ वो कोलैप्स हो गया, आप नीचे आ गए सीधे, ठीक है। तो ये अभी किसी की गलती से नहीं हुआ ना, कैसे हुआ, भगवान की गलती से हुआ, ठीक है। तो नेचुरल कैलेमिटी हो गया, नेचुरल कैलेमिटी मतलब किस में आ जाएगा, पर्सनल, समझ में आया, ठीक है। इनडायरेक्ट पे कब जाओगे आप, एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट, कोई भी चीज़ है जो एक्सीडेंट जैसी चीज होती है, जो मैन मेड होती है, ठीक है, जो हमारी गलती की वजह से होता है, उन सब में हम कौन सा यूज करते हैं, इनडायरेक्ट। जैसे किसी ने बम फोड़ दिया तो भगवान ने नहीं किया ना, वो नेचुरल नहीं था वो, ठीक है, तो वहां पे भी आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट। क्या करोगे? थर्ड, टेलीफोन। टेलीफोन हम कहाँ पे यूज करते हैं, इंडिया टॉस हार गई, बोलो। इंडिया की बैटिंग है, पहले ओवर से। देखो आगे देखो, टेलीफोन हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे हम लोग डायरेक्ट उससे मिलना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, या फिर जैसे आप बोल सकते हो ना कि जहाँ पे आपको बहुत क्विकली डेटा कलेक्ट करना होगा, ठीक ठीक है, तो वो सब जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, टेलीफोन। टेलीफोन के लिए देखो मैंने क्या लिखा है, क्विक होता है, नॉन एक्सपेंसिव होता है, बट लेस एक्यूरेट होता है। लेस एक्यूरेट क्यों होता है, क्योंकि फोन पे लोग कितना भी फेंक सकते हैं ना, ठीक है, आप खुद जाके वहां पे चीजें देख नहीं रहे हो ना, एनालाइज कर रहे हो, तो इसलिए वो क्या होता है, लेस एक्यूरेट। क्या होता है, ठीक है। उसके नीचे देखो,
मेल क्वेश्चनर मेथड। मेल क्वेश्चनर मेथड कब यूज करते हैं हम लोग? जब हमें वाइड एरिया कवर करना होता है, मतलब जब आपको बहुत बड़ा एरिया कवर करना होता है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? मेल क्वेश्चनर मेथड। मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना वो सर्वे वाला टाइप का, तो वो सब जगह पे। ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? मतलब जहाँ पे आप खुद जा रहे हो, खुद सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो, खुद से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, वो क्या हो गया आपका ऑब्जर्वेशन मेथड। अब ऑब्जर्वेशन का ड्रॉबैक क्या है? वो स्मॉल एरिया ही कवर करता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट करो तो आप पूरे अंदर भी घूम पाओगे क्या? नहीं ना, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में स्मॉल एरिया कवर होता है, बट सबसे बेस्ट मेथड होता है। क्यों? क्योंकि आप खुद गए हो, आप घर घर जाके डेटा कलेक्शन किए हो, और आप उस स्पॉट पे जाके एक एक चीज एकदम आप खुद से अपने से किए हो। जब आप खुद से करते हो, सारी चीजें खुद से डेटा कलेक्ट करते हो, सब कुछ करते हो वहां पे जाके, तो वो हमारा क्या होता है? सबसे बेस्ट मेथड हो जाएगा, ठीक है। और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। क्या होता है? ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चनरीज फिल्ड एंड सेंड बाय इनुमरेट्स। ये कहाँ पे यूज होता है? लार्ज इंक्वायरीज। तो इसके लिए बस वो लार्ज इंक्वायरी वर्ड याद रखना। अगर बहुत बड़ी लार्ज इंक्वायरीज होती है तो वहाँ पे आप कौन सा मेथड यूज करते हो? क्वेश्चनरीज फिल्ड एंड सेंड बाय इनुमरेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अभी इसके बाद भी थियरी हमें देखना है, अभी तो ये मैंने खाली की वर्ड्स एकदम वो लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो बहुत सारे टाइप हैं। पहले विदाउट फ्रीक्वेंसी, फिर विथ फ्रीक्वेंसी। विदाउट फ्रीक्वेंसी मतलब अगर आपके पास जो डेटा है उसका फ्रीक्वेंसी नहीं है तो आप कैसा रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो उसमें हमारे पास देखो क्या क्या मेथड है। लाइन चार्ट, बार डायग्राम, पाई चार्ट। लाइन चार्ट किसको बोलते हैं? बताया था मैंने लास्ट टाइम। वो क्रिकेट मैच में देखो ना, दिखाता है ना, वो 10-10 ओवर के बाद ऐसे ऐसे दिखाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन चार्ट। फिर बार डायग्राम किसको बोलते हैं? रेक्टेंगुलर बॉक्स, बट वो जॉइंट नहीं होता है। और दो टाइप का ये होता है बार डायग्राम होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम भी होता है और वर्टिकल भी होता है। दोनों कब कहाँ यूज करते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको जब वो टॉपिक करवाऊंगा, तो ठीक है। फिर नेक्स्ट, पाई चार्ट। पाई चार्ट याद है? सर्कल, वो ये सेम सेम रिंग ले लो ये, ठीक है। नेक्स्ट, विथ फ्रीक्वेंसी में कौन कौन सा है? हिस्टोग्राम या एरिया डायग्राम। हिस्टोग्राम को हम और क्या बोलते हैं? उसके बाद फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन। नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन या फिर मोजाइक। ये सब के सब क्या है? 2 डायमेंशन। विथ फ्रीक्वेंसी वाले सब के सब क्या थे? 2 डायमेंशन। यहाँ पे लाइन चार्ट 1 डायमेंशन, बार डायग्राम 1 डायमेंशन, पाई चार्ट 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन क्या होता है फिर? क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, क्यूबॉइड, ये सब क्या होते हैं? 3D। कोई डाउट? ठीक है, एक बार पूरा पढ़ लो। चलो ठीक है, इसका आगे का भी मैं बता देता हूँ, देख लो क्या। देखो, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, ये सारी चीज़ें भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग भी वो मार्क करके रखना, या तो ये पीडीएफ एकदम संभाल के रखना। ये इतनी चीज़ें तो करके जाना, ठीक है। देखो क्या दिया है, देखो, वी मे डिफाइन स्टैटिस्टिक आइदर इन अ सिंगुलर सेंस और इन प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक को 2 टाइप में हम डिफाइन करते हैं, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। आपको कभी कभी पूछते हैं कि कौन सा सेंस में डिफाइन करते हो, तो दोनों में करते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, ठीक है। आगे, स्टैटिस्टिक व्हेन यूज्ड, इधर क्या ये, statistic when used as a plural noun may be defined as the data qualitative as well as quantitative that are collected usually with a view of having statistical analysis। देखो क्या बोला उसने, statistics when used as a plural noun, मतलब प्लूरल फॉर्म की बात हो रहा है। प्लूरल सेंस में हम लोग कब डिफाइन करते हैं? जब क्वालिटेटिव डेटा हो एज वेल एज क्वांटिटेटिव दैट आर कलेक्टेड यूजुअली विद अ व्यू ऑफ हैविंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो कहीं कहीं आपको देखो पूछ सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए हम लोग किस में डिफाइन करते हैं? प्लूरल सेंस, ठीक है। वो याद रखना, प्लूरल में हमने क्या क्या पढ़ा? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और हमने क्या पढ़ा? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये वर्ड याद रखना एकदम। आगे, however statistics when used as a singular noun may be defined as the scientific method that is employed for collecting, analyzing and presenting data, leading finally to drawing statistical inferences about some important characteristics। It means science of counting और science of averages। तो science of counting या science of averages में हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर सेंस। कैसे यूज करते हैं? सिंगुलर सेंस, ठीक है। याद रहेगा ये। प्लूरल सेंस में क्या पढ़ा हमने?
क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सिंगुलर में हमने क्या पढ़ा? कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, प्रेजेंटिंग। कलेक्ट करना, एनालाइज करना, प्रेजेंट करना। इतना ये हो रहा है अभी कहाँ है? कौन है भाई वो? कौन चला गया? अब भी से बताओ, तुम लोग जिंदगी से कोई चला जा रहा है? बताओ। कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग, और या फिर क्या था? साइंस ऑफ काउंटिंग एंड साइंस ऑफ एवरेजेस। और इन्फरेंस भी इंपॉर्टेंट हुआ था, वो भी याद रखना, ठीक है? तो ये सब चीजें किसमें? अपनी सिंगुलर सेंस में। और प्लूरल सेंस में क्या क्या था हमारा? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है? नेक्स्ट फिर मैंने ये सब चीजें तो मैंने ऊपर ऊपर से बता दी, आप एक बार रीड कर लेना। फिर ये डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था मैंने। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया अपॉन पॉपुलेशन, ठीक है? एरिया अपॉन पॉपुलेशन। वो होल्ड्स, अरे मल्टीप्लीकेशन में वो एक ही वर्ड है। होल्ड्स अलग से क्या होगा? होल्ड्स का मतलब क्या होगा? एरिया अपॉन पॉपुलेशन, इतना याद रखो, ठीक है? फिर अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट था, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को आप कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें देखो ना, मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है? टेक्सचुअल, टेबुलर, डायग्रामेटिक। टेक्सचुअल, टेबुलर, डायग्रामेटिक, ठीक है? टेक्सचुअल में देखो हमने क्या लिखा है? पैराग्राफ होता है। टेक्सचुअल में आप क्या करते हो? पैराग्राफ में लिखते हो। जो भी डेटा आपके पास रहेगा उसको किस में लिखोगे? पैराग्राफ। फिर वो सब बीच का वो पढ़ लेना आप, ठीक है? जैसे देखो उसने लिख के दिखाया, पैराग्राफ में लिखा है ना, कितना गंदा दिख रहा है, कोई पढ़ने भी नहीं जाएगा इसको, ठीक है? उसके नीचे पढ़ो, जो देखो मैंने हाईलाइट किया है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन हाउएवर इज नॉट प्रिफर्ड बाय स्टैटिस्टिशियन simply because it is dull, monotonous and comparison between different observation is not possible. For manifold classification this method cannot be recommended. मतलब सिंपल, स्टैटिस्टिशियंस भी इसको यूज नहीं करते, ठीक है? डल होता है, मोनोटोनस होता है और कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? आपको कहीं कहीं पूछ सकते हैं कि कंपैरिजन किस में पॉसिबल होता है, तो टेक्सचुअल में तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है? समझ में आया? बराबर। टेक्सचुअल क्या होता है? डल होता है, मोनोटोनस होता है। टेक्सचुअल में आप कुछ करते ही नहीं हो, जो डेटा है खाली उसको क्या करते हो? पैराग्राफ्स में लिख देते हो, ठीक है? सबसे इजीएस्ट मेथड बोल सकते हो, ठीक है? टेबुलर सबसे बेस्ट मेथड है। टेबुलर क्या है? सबसे, अगर हमसे पूछा तो हमसे सबसे बेस्ट, हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन है? डायग्राम, ठीक है? पर आपको अपने हिसाब से नहीं चलना ना, आपको उनके हिसाब से चलना। तो उनके हिसाब से सबसे बेस्ट कौन है? टेबुलर, ठीक है? एक बार टेबुलर में देखो मैंने क्या लिखा है? सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये भी पूछ सकते हैं आपको कि सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कौन है? कौन है? अपना टेबुलर मेथड है। कौन सा है? टेबुलर। फिर ये सब जो बीच में लिखा है उसको मैंने यहाँ पे देखो आपको ड्रॉ करके दिखाया है। टेबल में जो सबसे टॉप पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉक्स हेड। क्या होता है? फिर यहाँ पे कैप्शन होता है और यहाँ पे क्या होता है? स्टब, ठीक है? कैप्शन क्या होता है? कैप्शन किसका इंफॉर्मेशन देता है? कॉलम का। आपको पूछता है कि कैप्शन किसका इंफॉर्मेशन देता है, तो सी फॉर कैप्शन, सी फॉर कॉलम। तो कैप्शन हमेशा कॉलम का इंफॉर्मेशन देता है और स्टब रो का। कैप्शन को लिखते रो में है, पर वो किसका इंफॉर्मेशन देता है? कॉलम का। अरे कैप्शन ये है ना, ये कैप्शन है। अब ये कैप्शन लिखा कहाँ हमने? रो में लिखा है ना। कैप्शन को लिखते रो में, बट वो किसका इंफॉर्मेशन देता है? कॉलम का। और स्टब को कहाँ पे लिखते हैं? कॉलम में। ये स्टब ऐसा है ना, इसको हम कॉलम बोलते हैं ना, तो स्टब को लिखते हैं कॉलम में हम लोग, बट वो किसका इंफॉर्मेशन देता है? तो कैप्शन कॉलम का इंफॉर्मेशन देता है, स्टब रो का। सी फॉर कैप्शन, सी फॉर कॉलम। तो कैप्शन कॉलम का इंफॉर्मेशन देता है, स्टब रो का। टेबल के टॉप पे क्या होता है? बॉक्स हेड, ठीक है? टाइटल और यूनिट्स, ये सब चीजें हम कहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं? बॉक्स हेड में। बीच में डेटा होता है, ओरिजिनल डेटा। नीचे फुट नोट। फुट नोट क्या होता है? सोर्स ऑफ डेटा। फुट नोट में क्या होता है? डेटा आपने कहाँ से कॉपी पेस्ट किया या कहाँ से उठाया, या डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगा? तो इसमें फुट नोट में, ठीक है? नेक्स्ट, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है ना कि मैंने इसका सम्स भी करवाया है। एक नहीं, ऐसा लग रहा है बहुत सारे करवाया है। तुम लोग को नहीं लग रहा है? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, डायग्रामेटिक। डायग्रामेटिक में देखो क्या लिखा है? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ नहीं करवाया। देखो
डायग्रामेटिक ये एक बार रीड कर लो। डायग्राम मतलब क्या होता है कि आप जब डेटा को डायग्राम्स में एक्सप्रेस करते हो, डायग्राम मतलब चार्ट हो गया, डायग्राम हो गया, पिक्चर्स हो गया, जब इन सब चीजों में एक्सप्रेस करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आगे कोई भी हिडन ट्रेंड रहा, देखो अंडरलाइन किया मैंने हिडन ट्रेंड, आपको पूछते हैं क्वेश्चन में कभी कभी हिडन ट्रेंड किस में पता चलता है, तो पैराग्राफ में तो पता चलेगा नहीं, कहाँ पता चलता है, डायग्राम में। कहाँ पता चलता है? उसके बाद हाँ, कंपेयर टू टेबुलेशन दिस इज लेस एक्यूरेट। अच्छा, एक्यूरेट बोलेंगे तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन है, टेबुलर। सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन है, टेबुलर। ये थोड़ा लेस एक्यूरेट है, देखो वहां पे लिखा है ना लेस एक्यूरेट, ठीक है, दिस इज लेस एक्यूरेट। आगे, तो इफ देयर इज अ प्रायोरिटी ऑफ एक्यूरेसी वी हैव टू रिकमेंड टेबुलेशन। तो अगर आपको प्राइवेसी देखना रहेगा या एक्यूरेसी देखना रहेगा, एक्यूरेसी बोलो, ठीक है, अगर आपको एक्यूरेसी देखना रहेगा तो एक्यूरेसी में हम लोग सबसे ज्यादा कौन सा यूज करेंगे, टेबुलर मेथड, इसलिए टेबुलर को हम क्या बोलते हैं, बेस्ट। ठीक है, क्लियर। इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो ये पढ़ लेना एक बार ध्यान से, ठीक है। फिर लाइन डायग्राम, देखो लाइन डायग्राम पता नहीं किसको बोलते हैं, फिर से चले गया इधर ही है ना, यही कौन है, ये लाइन डायग्राम, समझा, ठीक है। अब लाइन डायग्राम में देखो क्या क्या लिखा है, व्हेन डेटा वेरी ओवर टाइम, व्हेन डेटा वेरी ओवर, जब डेटा टाइम के साथ वेरी होता है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, लाइन डायग्राम या फिर हिस्टोरियाग्राम। इसका और नाम क्या है, हिस्टोग्राम नहीं, हिस्टोग्राम तो दूसरा होता है ना भाई, हिस्टोरियाग्राम कौन सा, ठीक है। आगे पढ़ लो, आगे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, खाली इतना याद रखना लाइन डायग्राम हम कब यूज करते हैं, जब डेटा वेरी होता है ओवर टाइम, टाइम के साथ। जैसे देखो ना हर ओवर के बाद मैच का स्टैट चेंज होता है ना, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, लाइन डायग्राम, ठीक है। आगे ये भी पढ़ लो, क्या लिखा है देखो, व्हेन द टाइम सीरीज एग्जिबिट्स अ वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन वी मे थिंक ऑफ लॉगरिदमिक और रेशियो चार्ट, ठीक है। देखो जब वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन होता है तो वहां पे आप कौन सा चार्ट यूज करते हो, लॉगरिदमिक चार्ट या फिर रेशियो चार्ट। ये भी आपको देखो, आपको बुक में कहीं पे क्वेश्चन नहीं है, पर स्कैनर में या तो मैंने शायद एडिशनल में देखा था कहीं पे, आपको पूछते हैं कि लॉगरिदमिक चार्ट या रेशियो चार्ट हम लोग कब यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब डेटा में क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन होता है, मतलब आपका डेटा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ऐसी जगह पे आप कौन सा चार्ट यूज करते हो, लॉगरिदमिक या फिर रेशियो चार्ट। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्या था, वी यूज मल्टीपल लाइन चार्ट फॉर रिप्रेजेंटिंग टू और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज डेटा एक्सप्रेस इन सेम यूनिट। देखो अभी ये भी पूछता है कभी कभी आपको कि मल्टीपल लाइन चार्ट कब यूज करते हैं, तो मल्टीपल लाइन चार्ट देखो कब यूज करते हैं, जब दो या उससे ज्यादा सीरीज रहेगा, ठीक है, ऑफ सेम यूनिट। जब दो या उससे ज्यादा सीरीज रहेगा ऑफ सेम यूनिट तो हम क्या यूज करते हैं, मल्टीपल लाइन चार्ट। और मल्टीपल एक्सिस चार्ट कब यूज करते हो, वही सेम, जब दो या दो से ज्यादा टाइम सीरीज डेटा रहेगा बट क्या रहेगा, डिफरेंट यूनिट, क्या रहेगा, सेम यूनिट का डेटा है तो आप क्या यूज करते हो, मल्टीपल लाइन चार्ट। डिफरेंट यूनिट क्या है तो मल्टीपल एक्सिस चार्ट। क्लियर है ये, ठीक है। पहले इतना वापस देख लो, पहले हमने क्या देखा, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या देखा, तीन टाइप का है, पैराग्राफ और क्या था, टेबुलर, डायग्रामेटिक। पैराग्राफ में हम क्या करते हैं, डेटा को पैराग्राफ में लिखते हैं, सबसे डल मेथड है, मोनोटोनस होता है, और क्या होता है, लेस एक्यूरेट बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होता, लेस अट्रैक्टिव भी बोल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन भी पॉसिबल नहीं होता है, ये भी बोल सकते हो। फिर हमने क्या पढ़ा, टेबुलर, टेबुलर क्या होता है, सबसे बेस्ट, सबसे, कंपैरिजन भी पॉसिबल होता है, सब कुछ ठीक है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, डायग्रामेटिक, डायग्रामेटिक में हमने क्या पढ़ा, लेस एक्यूरेट, लेस एक्यूरेट होता है, ठीक है, पर अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव बोल सकते हो, देखने में थोड़ा सुंदर दिखता है, ठीक है। फिर टेबल का ये तो समझ में आ गया, ऊपर बॉक्स सेट, कैप्शन, स्टफ और नीचे लाइन चार्ट हम लोग कभी यूज करते हैं, लाइन डायग्राम व्हेन डेटा वेरी ओवर टाइम। फिर हमने इसमें पढ़ा कि जब डेटा अगर वाइड पे दिखा रहे, वाइड फ्लक्चुएशन दिखा रहे, तो वहां पे क्या यूज करते हो, लॉगरिथमिक या फिर रेशियो चार्ट। फिर हमने क्या पढ़ा, मल्टीपल लाइन चार्ट, मल्टीपल एक्सिस चार्ट। मल्टीपल लाइन चार्ट कब यूज करते हो, जब टू या मोर सीरीज दिया रहता है ऑफ सेम यूनिट। और मल्टीपल एक्सिस कब यूज करते हो, जब डिफरेंट यूनिट के
2 या उससे ज्यादा सीरीज दिए रहते, ठीक है। बार डायग्राम, 2 टाइप का बार डायग्राम होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक, ठीक है। देखो उसमें आगे क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम कब यूज करते हैं, जब क्वालिटेटिव डेटा हो। ये 2 के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं आपको, और इन्हीं 2 के ऊपर कंफ्यूज हो गया, बाकी सब सही कर दोगे, बस यही 2 के ऊपर लोग फंसते हैं, क्योंकि सब कुछ है ना, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सब कुछ है, ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूज होते लोग। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, वर्टिकल बार डायग्राम, 2 टाइप का बार डायग्राम होता है। हॉरिजॉन्टल कब यूज करते हैं, जब क्वालिटेटिव डेटा हो, क्या हो, या फिर डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, डेटा वेरिंग ओवर टाइम कब यूज करते हैं, लाइन में। डेटा वेरी ओवर स्पेस कब यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम में। बार मत बोलो, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। आगे, तो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम कब यूज करते हो आप, क्वालिटेटिव हो और डेटा वेरी ओवर स्पेस हो। तो इसका मतलब जब क्वांटिटेटिव होगा तो कौन सा यूज करेंगे, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम में क्वालिटेटिव, वर्टिकल बार डायग्राम में क्वांटिटेटिव, ठीक है। आगे, ठीक है, पढ़ लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ठीक है। डायग्राम तो सबको सबका पता है ना, लाइन डायग्राम ऐसा दिखता है। ये कौन सा है, बार डायग्राम। कौन सा बार डायग्राम है ये, कौन सा, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, वर्टिकल है, वर्टिकल बिल्डिंग है ना, तो वर्टिकल बार डायग्राम है। और जो ऐसे बिल्डिंग होती है वो कौन सा डायमेंशन होता है, ये 1D की 2D, 2D। लाइन डायग्राम बरोबर। फिर ये रेंज का फॉर्मूला मैंने बताया था, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इनटू क्लास लेंथ, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इनटू क्लास लेंथ। बुक में। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री। क्लास लिमिट देखो किसको बोलते हैं, क्लास लिमिट्स में बी डिफाइंड एज द, देखो क्लास लिमिट में बी डिफाइंड एज द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू क्लास इंटरवल में कंटेन। तो आपको देखो कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू जो क्लास कंटेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास लिमिट बोलते हैं। क्लास लिमिट बोलते हैं कि क्लास बाउंड्री बोलते हैं, क्लास लिमिट बोलते हैं। मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम कोई भी एक क्लास क्या कंटेन करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसका क्लास का लिमिट, क्या बोलते हैं, क्लास का लिमिट। उसके बाद क्या है, फिर क्लास बाउंड्रीज। क्लास लिमिट पता है तुम लोग किसको बोलते हैं, वो कंटिन्यूस नहीं होते, जैसे 10 to 20, 20 to 30 ऐसा बोला ना, तो वो क्या होता है आपका क्लास लिमिट। और जो कंटिन्यूस नहीं होता वो क्या होता है तुम्हारा क्लास बाउंड्री। क्या होता है, क्लास, ठीक है। नहीं उल्टा बोला मैंने, सॉरी, उल्टा बोला, सॉरी। क्लास बाउंड्रीज हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होते हैं, क्लास लिमिट कंटिन्यूस नहीं होता है। क्लास बाउंड्री हम कैसे बनाते हैं, बाउंड्रीज हम बनाते कैसे, 0.5 माइनस 0.5 प्लस, यही करते थे ना। फॉर्मूला क्या था, देखो LCB का फॉर्मूला क्या था, LCL माइनस D/2। UCB का फॉर्मूला क्या था, UCL प्लस, अपर में प्लस करते, लोअर में माइनस, ठीक है। जैसे देखो ये 0 से 9 जो दिया है, 10 से 19 जो दिया है, ये क्या है बताओ, लिमिट्स है कि बाउंड्रीज है, क्या है ये, लिमिट्स है। जो कंटिन्यूस नहीं होता वो क्या होता है, लिमिट। तो ये क्या है, क्लास लिमिट है। मतलब आपका जो क्लास है वो मिनिमम 10 है, मैक्सिमम। अब अगर इसको ये करने का बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 0.5 माइनस 0.5 प्लस, तो 0.5 माइनस मतलब 9.5, क्या है ये, बाउंड्रीज। क्या आया, वर्ड आउट। नेक्स्ट मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने देखा था, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, LCL प्लस UCL अपॉन 2 या फिर LCB प्लस UCB अपॉन 2, दोनों फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। तो कभी हो सकता है आपको ऐसा ऑप्शन में लिख के दे, क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है, A एंड B, A और B ऐसा दोनों दे दे, तो दोनों होता है, A एंड B होगा। मतलब लिमिट्स वाला भी फॉर्मूला होता है, बाउंड्रीज वाला भी फॉर्मूला होता है। कोई डाउट। नेक्स्ट, ये विड्थ या साइज, अगेन इंपॉर्टेंट लाइन है, क्लास विड्थ या क्लास साइज कैसे कैलकुलेट होता है, डिफरेंस बिटवीन UCB एंड
एलसीबी। यूसीबी में से एलसीबी को अगर आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्लास का विड्थ या क्लास का साइज। लिमिट्स को नहीं माइनस करते, किसको माइनस करते हैं, बाउंड्रीज को। किसको माइनस करते हैं, तो यूसीबी माइनस एलसीबी हमेशा कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस कौन होता है, बाउंड्रीज ना। तो हमेशा क्लास साइज या क्लास विड्थ निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यूसीबी माइनस एलसीबी। ठीक है, फिर ये एक बार रीड कर लेना, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं। हिस्टोग्राम ये पढ़ लो, देखो क्या दिया है, लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं ना हम लोग। हिस्टोग्राम में देखो मैंने क्या लिखा है, अ कंपैरिजन अमंग द फ्रीक्वेंसीज फॉर डिफरेंट क्लास इंटरवल इज पॉसिबल इन दिस मेथड ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट अगर फ्रीक्वेंसीज है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है और उनको मुझे कंपेयर करना है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, हिस्टोग्राम। कंपेयर करने के लिए हम लाइन डायग्राम भी यूज करते हैं, तो वो कभी यूज करते हैं, ये कभी यूज करते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी होता है हिस्टोग्राम में, उसमें फ्रीक्वेंसी, लाइन डायग्राम बनाई किसके लिए, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं है और कंपेयर करना है तो आप लाइन डायग्राम यूज करोगे, और अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी है और कंपेयर करना है तो क्या यूज करोगे, हिस्टोग्राम। आगे, इन ऑर्डर टू ड्रॉ हिस्टोग्राम, क्लास लिमिट को किस में कन्वर्ट करते हैं, क्लास बाउंड्री। क्लास लिमिट्स का यूज करके आप हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, आपको हिस्टोग्राम के लिए हमेशा क्या चाहिए, क्लास बाउंड्री, कंटिन्यूस होना जरूरी है, बाकी तो कुछ नहीं है। और हिस्टोग्राम से अपने को क्या मिलता है, मॉड, क्या मिलता है, और ओजाइव से क्या मिलता है, मीडियन। ये भी पढ़ लो, ओजाइव तो पता ही है सबको, क्या दिया है देखो इसमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ओजाइव ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट्स गिव्स व्हाट, मीडियन, या सेकंड क्वार्टाइल या फिर मिड, ये सेकंड या मिडल क्वार्टाइल। ओजाइव में खाली इतना याद रखना, ओजाइव तो पता है सबको क्या होता है, ठीक है। ओजाइव में खाली इतना याद रखना कि दो ओजाइव होते हैं, दो टाइप के ओजाइव होते हैं, एक लेस देन और एक कौन सा होता है, लेस देन और मोर देन ओजाइव। ये दोनों जहां पे कट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। क्या बोलते हैं, देखो ये आपका लेस देन ओजाइव होता है, ऐसा जो जाता है, और ऊपर से नीचे जो आता है वो हमारा क्या होता है, मोर देन। और दोनों जिस पॉइंट पे कट करते हैं वहां से अगर मैं एक्स पे देखूं तो जो एक्स वाला पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, मीडियन। क्या होता है, कोई डाउट, देखो ना यहाँ पे दिया है, ये जो डॉटेड जा रहा है वो कौन सा है, लेस देन हो जाएगा, जो ऊपर से नीचे आता है वो कौन सा होता है, मोर देन हो जाए, और दोनों जहाँ पे कट किए वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, मीडियन। फिर टाइप ऑफ कर्व, चार टाइप के कर्व होते हैं, बेल शेप जो बेल जैसा दिखता रहेगा, यू जो यू जैसा दिखता रहेगा, जे जो जे जैसा दिखता रहेगा, मिक्स मतलब जे वो नाइकी जैसा, नाइकी जैसा वो जे हो गया। ये कौन सा है, बेल, यू, जे, ऐसा भी, ठीक है। कोई डाउट, अब एक बार पहले ये पूरा रिवाइज कर लो, पूरा रिवाइज कर लो, एक बार जितना अंडरलाइन किया था तुम्हारे पास सबके पास पीडीएफ है ना, वो सारी चीजें एकदम ध्यान से देख लो। उसके बाद क्या करो, फटाक से पूरा थियरी करो, फर्स्ट एक्सरसाइज का थियरी तो आप कर ही सकते हो, थियरी तो क्योंकि सभी कर लिया हमने, थियरी करो फिर सम्स करवा दो। आउट ऑफ 1000% 25% वेयर इंडस्ट्रियल वर्कर, मतलब टोटल 1000 लोग हैं जिसमें से 250 25% लोग क्या हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर, मतलब इंडस्ट्री में काम करते हैं, एंड रेस्ट वे एग्रीकल्चर वर्कर, और जो बच गए वो लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं। 300% इंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी, 300 लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप मैच देखा है टीवी पे, इधर भी दुख 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच वर्ल्ड कप मैचेस वेर इंडस्ट्रियल वर्कर। अच्छा 30% जिन्होंने मैच नहीं देखा है वो क्या है, इंडस्ट्रियल वर्कर। व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर हु हैड एंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी। अब पूरा सम पढ़ के देखो, हमें पता चला रहेगा किसके किसके बारे में बात किया है, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर, हु वॉच वर्ल्ड कप मैच ऑन टीवी, हु डिडंट वॉच वर्ल्ड कप मैच ऑन टीवी। तो देखो हम लोग पहले एक टेबल बनाएंगे, बोलो क्या था,
इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर, टोटल। क्या बोल रहे हो, पढ़ रही क्या कर रही है? और यहाँ पे हु वॉच्ड, ऐसी बहुत दर्द है, ऐसा मत करिए। देखो टोटल कितने लोग थे, 1000 ना, टोटल कितने थे 1000, तो यहाँ पे कितना आएगा, उसने बोला था इस 1000 में से 25% लोग क्या है, इंडस्ट्रियल वर्कर, तो 1000 का 25% कितना होता है 250, तो 250 क्या है, अब जो बच गए कितने बचे 750, ये एग्रीकल्चर वर्कर हो गए। आगे क्या लिखा था, 300 लोग ने वर्ल्ड कप मैच देखा था टीवी पे, 300 लोगों ने वर्ल्ड कप मैच देखा था, तो वॉच के आगे क्या आएगा, वर्ड आउट, बचे हुए 700 लोगों ने, अब उसके आगे क्या बोला देखो, 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच्ड, 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच वर्ल्ड कप मैचेस वेर इंडस्ट्रियल वर्कर। अच्छा जिन लोगों ने मैच नहीं देखा था, कितने लोगों ने मैच नहीं देखा था, कितने लोगों ने नहीं देखा था, 700 लोग, इन 700 के 30%, इस 700 का 30% कितना होगा 210, ये 210 कौन है, इंडस्ट्रियल वर्कर, तो उनको कहां पे लिखूंगा, इंडस्ट्रियल, कोई डाउट, ठीक है। जितने लोगों ने मैच नहीं देखा था, मतलब 700 लोगों ने मैच नहीं देखा था, उसका 30% कितना हो गया 210, ये लोग कौन है, इंडस्ट्रियल वर्कर। अब बाकी सब नंबर निकाल दो, ये 40 आएगा, 260, ये 490, कोई डाउट। अब पूछा क्या, कितने एग्रीकल्चर वर्कर थे जो वर्ल्ड कप मैच देखे थे, एग्रीकल्चर होना चाहिए और वर्ल्ड कप मैच देखा होना चाहिए, क्या आएगा आंसर, एग्रीकल्चर वर्कर होने चाहिए और वॉच करने चाहिए, वर्ल्ड कप मैच वॉच करने चाहिए, तो कितना आएगा 260, अरे ऐसा ऐसा टोटल सेम होना चाहिए ना, तो 40 था, इधर 300 था, तो बचा 260 आएगा ना, कोई डाउट किसी को। सेकंड भी देखो सेम है, अ सैंपल स्टडी ऑफ पीपल ऑफ एन एरिया रिवील्ड दैट द टोटल नंबर ऑफ वुमेन वेयर 40% एंड परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर कितना है 45, परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर कितना है 20, फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर, ठीक है। तो देखो किसके किसके बारे में बात किया है, मेल फीमेल कॉफी ड्रिंकर नॉट ड्रिंकर, तो बोलो ऊपर किसको लू, जिसको जिधर बोल दो सब चलेगा, मेल मेल फीमेल टोटल, इधर ड्रिंकर नॉट ड्रिंकर टोटल, बोलो टोटल कितने लोग थे 100, क्या बोला था उसमें 40% वुमेन है, मतलब 100 का 40% कितना होता है 40 वुमेन है, वर्ड आउट, आगे 45% कॉफी ड्रिंकर है, 45%, तो ड्रिंकर के आगे आगे मेल कॉफी ड्रिंक, हाँ वो तो ठीक है, बचे हुए समझा। अब मेल कॉफी ड्रिंक करने वाले कितने हैं 20, तो मेल है और कॉफी ड्रिंकर कहां लिखूं, अब जो बच गए निकाल लो, ये 40, ये 25, ये, अब पूछा क्या है, फीमेल होनी चाहिए और चाय नहीं पीनी चाहिए, कॉफी नहीं पीनी चाहिए, कौन आएगा, वर्ड आउट, वर्ड आउट, क्लियर सबको, कोई डाउट है, ठीक है। देखो नेक्स्ट पढ़ो, थर्ड वाला, सेम क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया था, ध्यान देना, पढ़ो क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ शुगर इन अ मंथ अंडर द हेड रॉ मटेरियल्स लेबर कॉस्ट, लेबर डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड अदर्स वे 12, 20, 35, 23 रिस्पेक्टिवली, क्या क्या दिया आपको, रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन, अदर्स,
बोलो मुझे, क्या दिया था पहला? रॉ मटेरियल, लेबर, अदर्स। सबका नंबर कितना दिया है? 35 के बाद अब इसका सबका एंगल निकालेंगे। इसका टोटल कितना आ रहा है? 96, 90। अब हमें इन सबका एंगल निकालना है। क्या निकालने का है? एंगल। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल मतलब सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 12 डिवाइड बाई टोटल इंटू 360। 12 डिवाइड बाई 90 इंटू 360, 48। 48। नीचे 20 डिवाइड बाय आगे 140। वर्ड आउट। कैसे किया? वो वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 360। ये सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला है। वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 360। अब आपको ये पूरा सबका सेंट्रल एंगल नहीं पूछा था, आपको बोला था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। सबसे बड़ा और सबसे छोटे वाले एंगल का डिफरेंस कितना होगा? सबसे बड़ा एंगल कितना है? 140। सबसे छोटा कितना है? 92। सबसे बड़ा 140। वेड आउट। नेक्स्ट, ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट दिया और उसकी फ्रीक्वेंसी। 0 एक्सीडेंट 15 दिन होते हैं, मतलब एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ ऐसा 15 दिन है। एक एक्सीडेंट 19 डेज, 2 एक्सीडेंट 22, 3 एक्सीडेंट 31, 4 एक्सीडेंट, 5 एक्सीडेंट, 6 एक्सीडेंट। अब बोला क्या है? कितने नंबर ऑफ केसेस होंगे जहां पे 3 या उससे कम एक्सीडेंट होगा? 3 या उससे कम। 3 या उससे कम मतलब अरे एक्सीडेंट 3 या उससे कम होना चाहिए। तो 0 एक्सीडेंट, 1 एक्सीडेंट, 2 एक्सीडेंट, 3 एक्सीडेंट। कितना आ रहा है टोटल? 56 कौन बोला? नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ पर्सन अर्निंग मोर देन 1500। 1500 से ज्यादा कमाने वाले कितने लोग हैं, उनका परसेंटेज निकालो। 1500 से ज्यादा कमाने वाले कौन कौन है उसमें? कौन कौन सा है? 36 और ये भी है। कितना हो गया टोटल? टोटल कितना है? टोटल टोटल पूरा परसेंटेज निकालना है ना। 1500 से ज्यादा वाले 43 है। आपको क्या निकालने का? परसेंटेज। तो परसेंटेज मतलब टोटल से डिवाइड करेंगे, तो टोटल कितना है? इंटू कितना आएगा? समझा क्या किया? ठीक है। 6 में क्या बोला है? आपको एक टेबल दिया है और बाकी कुछ तो पूछा रहेगा। टेबल छोड़ो, पहले टेबल को मैं स्टैंडर्ड टेबल में कन्वर्ट करता हूँ। ये अबो और बिलो दिया रहता है तब तो अपना ओरिजिनल टेबल नहीं होता है। बिलो 10 मतलब क्या हो गया? 02। रुको रुको जरा, रुको थोड़ा। बिलो 10 मतलब 02। और जो नीचे दिया रहता है वो फ्रीक्वेंसी नहीं होता, वो क्या होता है? CF होता है। तो CF से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? तो पहला नंबर सेम 23, फिर 27, 19। पहला नंबर सेम, फिर 38 और 15 को माइनस किया 23, 65 और 38 को माइनस किया 27, 84 और 65 को माइनस किया कितना आएगा? 19। वर्ड आउट। और है कितना? 60। वर्ड आउट। ऊपर कितना आएगा? 42। ये तुम्हारा टेबल बन गया। ठीक है। अब बोला क्या आपको?
इसको भूल जाओ। हाँ, ये समझ में आया सबको? ठीक है, अब देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में आपको, कितने स्टूडेंट को 30 से ज्यादा मार्क्स है? 30 से, तो देखो टेबल देखो, ये 10 से 20 वाले हैं, 20 से 30 चलेगा क्या? 30 से ज्यादा वाले ये चलेगा 19, वो 16 चलेगा, तो 19 और 16 आपको बोले 30 से ज्यादा मार्क्स वाले। नेक्स्ट 7th, फाइंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 एंड 300 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। पहले इसमें भी देखो मोर देन लिखा है, मोर देन 200 मतलब 200 से ज्यादा ना, 200 से 250। वर्ड आउट। और नीचे क्या है? नीचे क्या है? CF है। इस बार देखो ना, स्टार्ट किससे हो रहा है? 0 से हो रहा है ना, छोटे से बड़ा हम लोग पीछे साइड से इस बार करेंगे। 0 23 ना, ये 18। कोई डाउट है किसी को? समझा? ये क्लास, फ्रीक्वेंसी और नीचे वाला CF हो गया। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है? क्या पूछा था? कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे 250 से 300 के बीच में? 250 से 300 के बीच में कितने लोग हैं? 23। कितने लोग हैं? 23 है, 23 ना। कोई डाउट? ये लिखो और उसके बाद अगला सेट से स्टार्ट करो खुद से करना। लिखो चुपचाप। कौन से मुंह से बोला तुम लोग ने कि नहीं लिखना है? देखो सेट सी, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें। क्या दिया देखो, इन अ स्टडी अबाउट द मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स एंड साइंस डिपार्टमेंट ऑफ अ कॉलेज इन 5 years फॉलोइंग डेटाज वेर ऑब्टेन्ड। आपको देखो दो डेटा दिया, एक 1995 का और एक 2000 का। ठीक है, तो दो टेबल हम लोग बनाएंगे, एक मैं इस साइड बनाता हूँ और एक इस साइड बनाता हूँ। ठीक है, देखो पहले 1995 का बनाते हैं हम लोग। किसके किसके बारे में बात किया? देखो मेल फीमेल कॉमर्स साइंस, तो मेल फीमेल कॉमर्स साइंस, तो मतलब देखो हम लोग टेबल बनाएंगे, एक मेल फीमेल टोटल, यहाँ पे कॉमर्स साइंस विदाउट, बोलो टोटल कितना स्टूडेंट है? 3000। टोटल कितने हैं? 3000। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा? तो चलो ये लाइन तो यूज कर लिया, जो जो यूज कर लिया उसको कट करते जाओ। 70% मेल है, तो 3000 का 70% कितना होता है? 3000 का 70% 2100 ना। अरे कैलसी पे निकाल लो, कितना होता है? 2100 मेल है, तो बच्चे कितने? चलो ये लाइन भी यूज हो गया। 65% लोग कॉमर्स पढ़ते हैं, 65% निकालो 3000 का 195। 65% लोग कॉमर्स पढ़ते हैं, तो कॉमर्स के आगे क्या आएगा? 1950। बचे हुए साइंस पढ़ते रहेंगे। ये 1050 कैसे है? 3000 से माइनस किया, समझ में आया ना? ठीक है, अब ये भी लाइन यूज हो गया। अब इसमें देखो क्या लिखा है, 20% फीमेल स्टूडेंट साइंस पढ़ती है। फीमेल स्टूडेंट कितनी मेरे पास? 900। फीमेल स्टूडेंट कितने हैं? 900। इन 900 में से ये जो 900 फीमेल स्टूडेंट है, इनमें से 20% फीमेल स्टूडेंट साइंस पढ़ती है, तो 900 का 20% कितना होता है? 180।
वो 180 क्या पढ़ती है? साइंस। तो 180 कहाँ लिखो? इधर 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 किधर? साइंस वाले में लिखूंगा। साइंस वाले में कहाँ पे? कोई दिक्कत? ठीक है, अब बोलो। 720 फीमेल का। ऊपर कितना आएगा? 720 1230। यहाँ पे 870 कहाँ पे? साइंस में 1230। कोई डाउट? पक्का? आगे क्या बोले देखो। अब 2000 वाले पे आ जाओ, सेम टेबल। बोलो। मेल बोलो, यहाँ पे क्या आएगा? बोलो। टोटल कितने हैं? 3600। ठीक है, ये लाइन यूज हो गया। 75% मेल है, 900 फीमेल हो गए। कितना समझा? 40% लोग साइंस पढ़ते, 40% लोग क्या पढ़ते? तो 3600 का 40% कितना होगा? 1440। कहाँ लिखूंगा साइंस के आगे? बच गए कि बच कितने गए? 2160। ये भी लाइन यूज हो गया। 50% मेल स्टूडेंट कॉमर्स पढ़ते, 50% मेल स्टूडेंट। मेल स्टूडेंट कितने? उसके 50% 1350 क्या पढ़ते हो लोग? साइंस। तो साइंस के आगे 13। अरे चलो ठीक है, एक ही आएगा दोनों। अब बाकी सब निकाल लो। आउट। अब नीचे क्या लिखा है? दो टेबल बना दिया हमने, नीचे क्या लिखा है देखो। आफ्टर कंबाइनिंग 1995 एंड 2000, दोनों टेबल को मुझे कंबाइन करना है। एक्स क्या डिनोट कर रहे हैं? एक्स क्या डिनोट कर रहे हैं? अब बोलो बोलो क्या है? फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट अपॉन। तुम लोग को दिख रहा है ना सबको? फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट, फीमेल साइंस स्टूडेंट। मुझे बताओ दोनों टेबल को मिला के बताओ फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट कितने हैं? यहाँ पे फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट 720। इसे लिख देता हूँ, बोलो कितना है? 15। फीमेल साइंस स्टूडेंट कितने आएंगे? फीमेल साइंस स्टूडेंट कितना? कितना आ रहा है कट पिट करके? 5.67। ये समझा? चलो वाई पे आ जाते। वाई क्या डिनोट करा था? मेल कॉमर्स स्टूडेंट। मेल कॉमर्स स्टूडेंट कितने हैं? इस टेबल में मेल कॉमर्स वाले कितने हैं? 1230। उधर कितना आएगा? 1200, 1300, 25, 26, 26, 2580। और नीचे मेल साइंस स्टूडेंट कितने हैं? यहाँ पे मेल साइंस 870, यहाँ पे मेल साइंस 2220। डिवाइड करो ना, कितना आ रहा है ये? 1.16। कितना आ रहा है? 1 पॉइंट। कौन बड़ा है दोनों में? कौन बड़ा है? वर्ड आउट। सेकंड वाला तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूं, एक तो कर सकते हो ना। थर्ड, वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ पाउंड आर। ये सब 50 बच्चों का वेट दिए, ठीक है? क्या है यार ये इसका? आगे ये सब क्लास इंटरवल दिया है 81 से 100। नहीं, रुक जाओ, ये सम के बाद देखते हैं।
81 से 100, 101 से 120, 121 से 140 एंड सो ऑन। क्या बोले ये 5 क्लास, इसकी ना सबकी ये निकालनी है मुझे, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्या निकालना है? तो देखो 81 से 100 कितना नंबर है? 81 से 100 कितना है? एक, कहाँ पे कितना हुआ? 3 4 2 6 12। 81 से 100 कितना है? 12। 12 दो जगह दिख रहे हैं। अगला चेक करो 101 से 120, एक 101 से 120, हाँ मतलब 120 से छोटा। 120 भी ना। हाँ रिपीट हो रहा है क्या? चलेगा 120। कितना हुआ? कितना हुआ? 12। डी वाला ना, समझा? ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मार्क्स ऑफ 48 स्टूडेंट इन स्टैटिस्टिक। 48 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिए हैं। क्या बोला है? व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फॉर द क्लास 30 टू 39, 40 टू 49, 50 टू 59। 30 से 39 में कितने हैं गिन लो। 30 से 39, 30 से 39 के बीच में 30 से 39, 14 मिल गए तुमको। ऐसे भी जाओ, अरे ऐसे 5 5 6 6 ही तो थोड़ा जल्दी इजी पड़ेगा, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। इधर 32, 35, 36, 38, कितना हुआ? 3 3 6 और रहेगा एक। 30 का है, हाँ कितना हो गया? 9। तो ये मेरा क्या आया? फ्रीक्वेंसी आया। फ्रीक्वेंसी कितना आया? 9। आपको फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा, आपको क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। देखो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। फ्रीक्वेंसी कितना आया? 9। क्लास लेंथ 9 का नहीं है। क्लास लेंथ हमेशा कंटिन्यूअस क्लास पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं? अरे मैंने पढ़ा था ना टॉपिक, विड्थ या साइज वाला। क्लास लेंथ हमेशा किस पे निकालते हैं? कंटिन्यूअस क्लास पे। तो 30 और 39 कंटिन्यूअस है क्या? तो ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा? 29.5, 39.5। तो अब इसमें कितने का डिस्टेंस है? कितने का डिस्टेंस है? कैसे? 39.5 में से 29.5 माइनस करो, 10 आएगा। आउट किससे डिवाइड किया? 10। 10 क्या था? क्लास लेंथ। क्लास लेंथ कैसे निकाला? कंटिन्यूअस क्लास के ऊपर। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ यार एक बचा वो कर लो ना, रुको करता हूँ मैं। देखो क्लास दिया आपको, क्या क्या क्लास दिया है देखो। 31 से 33, फिर 34 से 36, 37 से 39, अगला 40 से देखो ना सबसे बड़ा नंबर कितना है? हो गया। कहाँ तक लिखोगे? 59। अब आपको बोला क्या है? ये तो बोला था क्लास है, तो मैंने पूरा क्लास लिख दिया।
आपको परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालना है लास्ट के 5 क्लास का, लास्ट के 5 तो पीछे के 5, ऊपर से नहीं निकालना है, नीचे के 5। तो चलो पहले ये वाला निकालता हूँ, 56 से 59। 56 से 59 कितने नंबर से गिनो? एक भी नहीं ना। 56 से 59, 2 1 2 है 56 अपॉन 59, 56 से 59 कितना है? 3 है 59 59 57 पक्का 3 है। हाँ 56 से 59, 56, 57, 58 और 59, देख लो क्या क्या है उसमें से, 3 ही है। देखो कितना आया ये, 3। अब मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या पूछा है? तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जितना आया अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी? इनटू, अरे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अभी किसी एक सब्जेक्ट का परसेंटेज निकालना रहेगा, तो सब्जेक्ट का मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। कितना आ रहा है? 6। 6 है कहीं पे लास्ट में। तो फिर 2 ही नंबर आना चाहिए था। 56 से 59, पहले लाइन में कोई भी नहीं, दूसरे में भी नहीं है। अरे मैं ऐसे देख रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे 52 से 54 होगा, थोड़ा सा घाई कर दिया लास्ट में। 55 से, और उसके बाद 58 से, दो का गैप था ना, मैंने बीच में गलती से 3 का गैप लिख दिया था। 58 से 60 कितने हैं आप बताओ? कितने? 58 से 60, 59, 59 दो ही है ना। 2 अपॉन टोटल, चार कहाँ पे है? एक ही जगह पे। वर्ड आउट, ठीक है। बाकी सबका भी निकाल सकते हो ना आप। 55 से 57 में भी चेक कर लो कितने हैं, एक ही रहेगा। तो एक रहेगा तो कितना आएगा? 1 डिवाइड बाई 50, समझा? बोलो। यस सर चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 वो मैं चाहता हूँ पहले तुम लोग ट्राई करो, होमवर्क नहीं वो अब भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है। 20% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज वेयर फीमेल एंड 40% ऑफ देम वेयर मैरिड। मतलब 20% एम्प्लॉयज जो है वो फीमेल है, और उनमें से 40% जो है वो क्या है? आगे पर कुछ पता नहीं, हम लोग हवे में बातें कर रहे हैं, ठीक है आगे बढ़ो। 30 फीमेल वर्कर्स वेर नॉट मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। 30 फीमेल वर्कर्स हैं जो ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं है। आगे, कंपेयर टू दिस, आउट ऑफ 600 मेल वर्कर, टोटल कितने मेल वर्कर है? 600 तो चलो मेल के बारे में बता दिया कि टोटल मेल कितने हैं? 600। आगे पढ़ो, 500 ट्रेड यूनियन के मेंबर है, 50% ऑफ द मेल वर्कर्स क्या है? मैरिड है। अनमैरिड नॉन मेंबर मेल एम्प्लॉयज वेर 60 विच फॉर्म 10% ऑफ द टोटल मेल एम्प्लॉयज। एक मिनट, इसमें एक और लाइन दिया था ना। अरे नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं। 20% एम्प्लॉयज फीमेल है, 40% ऑफ देम आर मैरिड, 30 फीमेल वर्कर्स आर नॉट मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन कंपेयर टू दिस, आउट ऑफ 600 मेल वर्कर्स
फीमेल निकालने का दिया था मेरे को, ऐसा दिख क्यों नहीं रहा है इसमें? 20% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज फीमेल, 40% ऑफ देम वेर मैरिड। हाँ हो गया बराबर, पहले लाइन में ही दिया है, इधर दिख ही नहीं रहा है मेरे को कुछ भी। देखो हमें देखो ना क्वेश्चन में क्या बोला, ये लाइन और वो 600 वाला लाइन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ही आपको समझ में आएगा कि मेल कितने और फीमेल कितने। देखो उसने क्या बोला है, 20% ऑफ द टोटल जितने हैं ना उसमें से 20% क्या है, फीमेल। मतलब अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 20 फीमेल है और 80 क्या है। अब मुझे थोड़ी पता है कि टोटल कितने हैं, मुझे पता है कि टोटल कितने हैं, तो मैं टोटल कितना ले लेता हूँ, एक्स कितना लेता हूँ, मतलब टोटल समझो कितने हैं, एक्स है। अब इस x में से 80% कितने हैं, मेल, 80% क्या है, और 20% क्या है। अब फीमेल तो कहीं दिया नहीं है, लेकिन जैसे आप अगला लाइन पढ़ोगे आपको बोला है कि 600 मेल है, मेल कितने हैं, तो चलो इसको सॉल्व कर देना। 80% मेल कैसे निकालोगे आप, अगर समझो इधर 2000 दिया था तो 2000 का 80% निकालते ना आप। यहाँ पे कितना दिया है, x, तो x का 80% निकालो, कितना होगा, 80% ऑफ x, और ये कितना है 600, कितना है ये, इसको सॉल्व करो आपको x आ जाएगा, ये 2 0 वहां पे ट्रांसफर होगा, 750, मतलब टोटल 750 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं, देखो टोटल 750 लोग हैं, जिसका 80% अगर आप निकालोगे, 750 का 80% कितना होता है, 750 का 80% कितना होता है 600, तो 600 मेल आ रहे कि नहीं आ रहे, और बचे हुए 150 कितना हो गए, फीमेल। कैसे निकाला, देखो टोटल मैंने x लिया, ध्यान दो यहाँ पे, टोटल x लिया, इस x का 80% मेल है, 20% फीमेल है। अब आपको मेल तो दिया था ना कि मेल कितने हैं 600, तो 80% ऑफ x किसके इक्वल है, 600 के। इसको सॉल्व किया तो टोटल x कितना आ गया 750, मतलब टोटल कितने लोग हैं 750 लोग, उस 750 में से 600 क्या है, मेल है, तो बचे हुए 150 लोग क्या है, फीमेल। इतना समझा, इतना समझ गया तो अब अपना सम हो गया। देखो अब हम लोग टेबल बनाते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखो पहले ऊपर मेल का बनाता हूँ और नीचे फीमेल का। बोलो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेड यूनियन, नॉन ट्रेड यूनियन, यहाँ पे मैरिड, ठीक है, या अनमैरिड, और यहाँ पे टोटल, नीचे भी क्या आएगा, कोई डाउट। टोटल कितने मेल थे, हम लोग मेल की बात करें, हाँ 600 मेल थे। अब स्टार्टिंग से लाइन पढ़ते जाओ, रुको नीचे वाले भी बना देता हूँ, फिर सबको फिल करते जाऊंगा लाइन पढ़ पढ़ के। देखो टोटल 600 क्या है, मेल है, फीमेल कितनी थी। अब ऊपर से एक एक लाइन पढ़ते जाओ और जो जहां पे आएगा वो लिख दो। ऊपर वाला टेबल मेल का है, नीचे वाला टेबल फीमेल का है। देखो पहला लाइन क्या लिखा था हमें, 20% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज आर फीमेल। टोटल एम्प्लॉयज कितने थे मेरे लिए, 750 थे, 750 का 20% कितना होता है 150, तो 150 फीमेल है। देखो 150 फीमेल लिखा है ना वहां पे। आगे चलो, फर्स्ट तो हो गया। 40% ऑफ देम वेयर मैरिड, वो जो 150 फीमेल थी ना उनमें से 40% मैरिड है, तो 150 का 40% कितना होता है 60 क्या है, मैरिड है। कहाँ लिखो 60 मैरिड, मैरिड में टोटल के जगह, बचे हुए 90। आगे पढ़ो, 30 फीमेल वर्कर्स वेयर नॉट मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। 30 फीमेल है जो नॉट मेंबर है ट्रेड यूनियन के, तो ट्रेड यूनियन के नीचे लिखो कि नॉट ट्रेड यूनियन के आगे लिखो। 30 फीमेल है जो ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं है, तो कहाँ लिखो, टोटल में लिखूंगा, और यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा बाजू में, कोई डाउट। 30 होगा तो वाच वाला 120 होगा, तभी ना 150 होगा। आगे आ जाओ,
कंपेयर टू दिस आउट ऑफ 600 मेल, तो 600 मेल ऊपर की बात हो गई, ऊपर आ जाओ। 500 ट्रेड यूनियन के मेंबर है, कहाँ लिखो 500, आगे 50% ऑफ मेल वर्कर्स वेयर मैरिड, टोटल मेल वर्कर्स है कितने, अच्छा टोटल 600 है, 600 में से 50% क्या है मैरिड, तो 600 का 50% कितना होगा 300 मैरिड 300। अब इसके अंदर का एक नंबर भी मिल गया तो अपने को सब निकल जाएगा, अंदर का एक ही नंबर चाहिए ना बस अपने को, एक मिल गया तो बाकी सब अपन टोटल से निकाल लेंगे। हम लोग यहां तक पढ़ चुके। अब देखो अनमैरिड नॉन मेंबर मेल एम्प्लॉयज, अनमैरिड नॉन मेंबर मेल एम्प्लॉयज वे 60, अनमैरिड और नॉन मेंबर मेल कितने हैं 60, अनमैरिड नॉन मेंबर, बताओ कहां पे आएगा अनमैरिड नॉन मेंबर, 100 के ऊपर 60। मेल की बात हो रहा है, मेल की बात हो रहा है, मतलब ऊपर वाले टेबल में लिखूंगा अनमैरिड है और नॉन मेंबर है, कहां पे आएगा 100 के ऊपर वाला। यहाँ पे ना, कितना आएगा 60। अब ये 60 आ गया तो बाकी सब निकाल सकते हो, हाँ। बोलो 40, 260, 40। वर्ड आउट, आगे चलो इसमें अभी आगे पढ़ो। 10% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज, ठीक है वो 600 का 10% ही है, उसका कुछ लेना देना नहीं है। अनमैरिड नॉन मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज वेयर 80, अनमैरिड नहीं उसने बराबर बोला है, अनमैरिड नॉन मेंबर्स टोटल कितने हैं 80, अनमैरिड नॉन मेंबर्स टोटल कितने हैं 80, तो देखो ना तो मैंने उसने बोला अनमैरिड नॉन मेंबर, टोटल अनमैरिड नॉन मेंबर कितने हैं 80 है, टोटल अनमैरिड नॉन मेंबर कितने हैं 80, जिसमें से मेल वाले कितने थे 60, फीमेल वाले कितने होंगे 20 नहीं समझा, हो गया। ऊपर 10। हाँ अच्छा वंस मोर, देखो खाली ये पहले तुमको समझ में आना चाहिए, ये 60 वाला इनको क्लब करके दिया है उसने, उसने बोला है कि अनमैरिड नॉन मेंबर 80 लोग हैं, अनमैरिड और नॉन मेंबर, मेल फीमेल की बात नहीं किया, मतलब टोटल की बात करें, अनमैरिड हो नॉन मेंबर हो, अनमैरिड नॉन मेंबर मतलब यहाँ वाला नंबर ना, तो उसने बोला ये नंबर और ये नंबर दोनों का टोटल कितना है 80, जिसमें से ये 60 है ऊपर वाला तो बोला ही था उसने, ये बचा हुआ कितना होगा 20, अब ये 20 आ गया तो बाकी सब हो सकते हैं। कोई डाउट, हाँ 10 आएगा ना, 10 है। चेक करा था तुम लोग का ध्यान है कि नहीं, 20 ठीक है। अच्छा आंसर क्या बोला था हमें, रेशियो ऑफ मैरिड मेल नॉन मेंबर्स टू मैरिड फीमेल नॉन मेंबर्स, मैरिड मेल नॉन मेंबर्स, मैरिड होने चाहिए मेल नॉन मेंबर कौन से 40 और मैरिड फीमेल नॉन मेंबर 10, ये 40 और 10 का रेशियो कितना आएगा 4:2, कोई डाउट, ठीक है छाप लो, ऊपर वाले लिखे हो कि वो भी नहीं लिखे हो, नहीं लिखे फर्स्ट लिखे हो